हैं। तो इसलिए कुछ बातों पर नए सिरे से हमको विचार करना पड़ेगा, और जो एकमात्र आशा की हम टकटकी लगा के बैठे रहते हैं कि हमको कहीं पर कोई सरकारी सर्विस मिल जाएगी, उस पर अब हम थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलेंगे, युग के हिसाब से चलेंगे, तो हम अच्छे से आजीविका कर पाएंगे, न्याय नीति के साथ कर पाएंगे, सुखी रह पाएंगे। ये भी मेरा पक्का विश्वास है। देखो, दो तीन बात हो रही है। एक बात तो यही हो रही है कि हमने बस एक ही चीज पे ध्यान लगा रखा है कि हम तो सिर्फ कहीं न कहीं हम संस्कृत के टीचर प्रोफेसर बन जाए जल्दी से बस। तो एक तो इस बात पर हमको थोड़ा सा चिंतन बदलना होगा। ये भी काम है, एक अच्छा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, और वे भी काम ऐसा नहीं है कि कोई ये समझे कि मैं आपको कोई दूसरे ज्ञान से रहित फील्ड में जाने को कह रहा हूँ, तो मेरा वो अभिप्राय नहीं है। मैं ज्ञान के फील्ड में ही बहुत सारे काम हैं। जैसे एक तो आप अपना काम प्रारंभ कर सकते हैं। जो अपना काम करेगा, वो बहुत अच्छे से न्याय नीति के साथ बढ़िया आजीविका कर सकेगा। ऐसा कैसे हो सकता है इस फील्ड में? तो मेरे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे देखो, कोल्हापुर में एक लेडी है, सुषमा रोटे। उन्होंने जैन दर्शन से आचार्य किया, और आचार्य किया, पीएचडी किया, और करने के बाद उन्होंने क्या किया कि कहीं सर्विस मांगने नहीं गई। ये एक बहुत गलत, हम लोगों को चिंतन बदलना है। माने चाकर राखो जी, माने चाकर राखो जी, मुझे सर्विस मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए। ये वृत्ति बहुत अच्छी नहीं है। उसने स्वयं एक जैन विद्या शोध संस्थान खोल लिया, खुद ने खोल लिया। आज भी है और बहुत अच्छा चल रहा है। मैं वहां जाकर आया, और उसने पूरे नगर में, नगर के आसपास ये विज्ञापन किया कि हम आपको संस्कृति सिखाएंगे, जीवन जीने की सुंदर कला सिखाएंगे, हम आपको जैन विद्या के ऊंचे मूल्य सिखाएंगे, हम आपको पर्यावरण की बातें सिखाएंगे। और बहुत बढ़िया उन्होंने कोर्स बनाया, और बहुत से लोग उसमें क्लास बनाई, एडमिशन कराए। लोग फीस दे करके वहाँ एडमिशन लेते हैं, और 10 टीचर भी दूसरे रखे हुए हैं। तो वो 10 टीचर भी बल्कि कमा रहे हैं, वो खुद भी कमा रही है। और एक अच्छी, बहुत बढ़िया, उन्होंने कोई 500 गज की जमीन ले रखी है, उसमें बहुत बढ़िया क्लासरूम सेट कर दिए हैं। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि थोड़ा इस दृष्टि से भी हमको सोचना है कि हम आत्मनिर्भर बने। हम अपने बल पर कुछ काम करने का सोचेंगे, तो शायद हम कुछ अच्छा काम कर पाएंगे, बल्कि अच्छा कर पाएंगे। हमको सरकारी कामों में तो नाना तरह के प्रतिबंध रहते हैं, लेकिन यदि हम स्वयं काम करें तो ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। आप लोगों को जीवन निर्माण की कला सिखाइए ना। आप उनको तरह तरह के विषय आपने पढ़े हैं। मैं कहता, जगह जगह गली गली में अंग्रेजी के कोचिंग सेंटर है, कंप्यूटर के कोचिंग सेंटर है। क्या आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप एक बढ़िया सा संस्कृत का कोचिंग सेंटर खोल दें, आप जीवन निर्माण केंद्र बना दें, और उसमें बढ़िया फीस देंगे लोग, और बढ़िया पढ़ेंगे, और बहुत बढ़िया से बढ़िया, सुंदर से सुंदर आप उसको चला सकते हैं। मैं, असल में बात क्या है, जो मेरा अनुभव है ना, वो ये है कि देखो, हमारे जो संस्कृत के, जैन विद्या के विद्यार्थी हैं,
वे बुरा ना माने, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि वे अभी भी थोड़ी मेहनत कम कर रहे हैं और अपनी योग्यता को जितना बढ़ाना चाहिए वैसा नहीं बढ़ा रहे हैं। दूसरे फील्ड में, चाहे वो मेडिकल, इंजीनियरिंग, उनमें लोग, बच्चे कितनी मोटी मोटी किताबें, कितनी मेहनत करते हैं, रात दिन जनरल नॉलेज हासिल करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि हमारे जो संस्कृत के, जैन विद्या के विद्यार्थी है, वे मेहनत कम करते हैं। उनकी योग्यता बहुत कमजोर है। मैंने ऐसे बहुत विद्यार्थी देखे हैं, अलग के बहुत आ जाएंगे, लेकिन उनसे आप 5 प्रश्न पूछो ना, एक एप्लीकेशन भी लिखवाओ ना, तो सही से शुद्ध एप्लीकेशन भी नहीं लिख सकते हैं। उनसे कोई और, उनसे जनरल नॉलेज की कोई बात पूछो, कोई कंप्यूटर की बात पूछो, कोई कंप्यूटर से टाइप कर ले, कोई प्रूफ रीडिंग कर ले, कोई पत्र उनसे जनरल नॉलेज पूछो ना, आज के अखबार में क्या। तो बहुत से बच्चे अखबार नहीं पढ़ते हैं, उनको देश दुनिया में क्या चल रहा है ये पता नहीं है। कोई कंप्यूटर पर काम नहीं कर पाते हैं। कल परसों आपको विकास जी ने, प्रकाश जी ने, अनेकांत जी ने सब समझाया कि एक तो हमें योग्यता अपनी बढ़ानी चाहिए। हम देखो, हम जनता को जागरूक करें कि संस्कृत सीखना क्यों जरूरी है। आप गली गली में आप 130 करोड़ जनता को इस बात के लिए जागृत कर दो ना कि जितना रोटी खाना जरूरी है, उतना ही जरूरी संस्कृत पढ़ना है। आप संस्कृत को, आप जो घर में महिलाएं बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, बच्चे हैं, उन वे सब, अगर उनको बताओ कि अगर आपको जीवन निर्माण करना है तो आपको संस्कृत सीखना पड़ेगा। आप बहुत बढ़िया एक अच्छा स्मार्ट क्लासरूम बनाओ, अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षक आपका क्लासरूम होना चाहिए और बहुत अच्छे से आप पढ़ा सकते हो। लेकिन आपको इसके लिए बहुत योग्य बनना पड़ेगा। संस्कृत का विद्यार्थी अपनी योग्यता बढ़ाए, ये बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, मेरे अनुभव से है। और मैं उनको बहुत प्रेम से उनका अभिभावक बनकर ये सलाह दे रहा हूँ। देखो, एक कहावत है, एक श्लोक है बहुत अच्छा, लालनाथ बहवै दोषः ताड़नाथ बहवः गुणः तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लालयेत। के भैया, मैं आपको जबरदस्ती झूठा लालन पालन नहीं करना चाहता, मैं आपको डांटना चाहता हूँ। हमारे संस्कृत के विद्यार्थी कई बार समय पर नहीं पहुंचते हैं, समय पालन में बहुत कमजोर पाए गए हैं, अनुशासन में बहुत कमजोर पाए गए हैं। मैंने कई बच्चों को कई स्कूलों में भेजा, कई संस्थाओं में भेजा, कई शोध संस्थानों में भेजा, भारतीय ज्ञानपीठ में मैंने काम लगवाया। प्रूफ रीडिंग तक करना नहीं आता, एक पेज में क्या अशुद्धियां हैं, सिखाना चाहे तो सीखते नहीं है। इसलिए मेरी बात का आप बुरा मत मानना। कुछ पढ़ते लिखते बहुत ही कम है, पढ़ाई लिखाई इतनी कमजोर है कि उनसे कोई पूछो ना कि आप 5 श्लोक सुना दो, इन श्लोकों का संधि बता दो, समास बता दो, इनका विश्लेषण कर दो, इसकी व्याख्या कर दो, अच्छा इस श्लोक का अन्वय लगा दो। नहीं लगाते, पता नहीं क्या मुश्किल है, क्यों नहीं मेहनत करते हैं, इसमें कौन सा समास है, नहीं बता पाएंगे। उनसे हम पूछते हैं, अच्छा सठ दर्शन के नाम बताओ। आजकल मैं सठ दर्शन पढ़ा रहा हूँ, मैंने कई दफे पूछा, भैया सठ दर्शन के नाम बताओ। हम पूछते हैं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक बताओ,
लाओ कोई, आपको ये बेसिक नॉलेज नहीं है, 4 वेद कौन से हैं, वैदिक वांग में क्या है, उपनिषद क्या है, कितने उपनिषद है, इस उपनिषद, थोड़ी मोटी मोटी बातें तो पता हो। कालिदास कब हुए, उनकी रचनाएं बताओ, भास की रचनाएं बताओ। मेरा तो अनुभव इतना खराब है कि आप सोचेंगे। मैंने कई दफे पूछा, मैं जैन दर्शन का इंटरव्यू लेने बैठा और मैंने पूछा, मुझे जैन दर्शन की 5 शोध पत्रिकाओं के नाम बताओ। मैंने सिर्फ ये पूछा कि 5 इंटरनेशनल जैन विद्वानों के नाम बताओ, तो नहीं बताते हैं। तो मेरा कहने, मैं ये देखता हूँ इंजीनियरिंग वाले जो सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, छोटे छोटे अक्षरों की मोटी मोटी किताबें रात और दिन पढ़ते हैं, कई समय करा। और एक दफे क्या हुआ, सुनो कहानी। मैंने अपने एक विद्यार्थी को एक स्कूल में भेजा, स्कूल वालों से मेरी जान पहचान थी, तो मैंने कहा कि इसको आप स्कूल में रख लो, बहुत अच्छा रहेगा, विद्वान है। उन्होंने उसे रख लिया और कहा कि इसको है ना, कल सुबह 8 बजे प्रिंसिपल ने कहा मेरे से आके मिल लेगा। वो बच्चा गया ही नहीं, और जब 3 दिन बीत गए तब मुझे एकाएक वो रास्ते में, मैं कहीं जा रहा था तो मिल गया। तो मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी सुनो, मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, तुम वहां गए नहीं, वो क्या वहां लग गए तुम? तो वो कहने लगा मैं गया ही नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं गए तुम? बोले मैं सो गया था, मेरी नींद नहीं खुली। मैंने कहा अरे मूर्ख, तू नहीं सोया, तेरा भाग्य सो गया, तू गया नहीं। अच्छा, नींद तेरी कब खुली? 9 बजे खुली थी तो 9 बजे जाना था। आज 3 दिन हो गए, तूने ना मुझे बताया, ना स्कूल वालों को बताया, ना तू गया। तो ऐसी जो केयरलेसनेस हमारे विद्यार्थियों में पाई जाती है, बहुत ही लापरवाही है। कोई काम समय से करते नहीं, जिम्मेदारी से करते नहीं, संधि, समास, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, वैदिक वांग्मय, कुछ आता जाता नहीं। प्रूफ रीडिंग, किताब कैसे छपे, किसी से फोन पर बात कर लो, कोई क्लास लगा लो। तो हमारे बच्चे थोड़े से, संस्कृत के विद्यार्थी पता नहीं किस किस तरह से रहते हैं, वो थोड़े से अलर्ट नहीं रहते हैं। और कई बार क्या होता है, कुछ कारण ऐसे भी देखे गए कि वे, यहाँ तो कम पैसा मिल रहा है, अरे काम करो, पैसा शुरू में कभी भी ज्यादा नहीं मिलता है। आप कल्पना नहीं कर सकते, मैंने किसी समय 30 रुपए महीने में काम किया है, 1 महीने का 30 रुपया, बताओ। तो भैया, सब धीरे धीरे ही सब काम होता है। सबको एक ऊपर से एकदम से बहुत ज्यादा तनख्वाह चाहिए होती है। सब जैसे जैसे आप उस संस्था का दिल जीतोगे तो सब काम अपने आप हो जाता है। हमने तो ऐसा देखा, मेरा एक विद्यार्थी था, उस विद्यार्थी को मैंने यहाँ दिल्ली में मेहरौली एक स्कूल में लगाया, तो वो स्कूल वालों ने कहा हम तो 5,000 रुपया महीना देंगे। मैंने कहा बेटा तुम पढ़ाओ। वो पढ़ाने लगा, पढ़ाने के बाद थोड़े दिन में दूसरे स्कूल से ऑफर आ गया। तो दूसरे स्कूल से ऑफर आया तो वो स्कूल वालों ने कहा नहीं नहीं तुम मत जाओ, हम 10,000 देंगे। फिर 10,000 देने लगे। फिर दूसरा ऑफर आ गया तो 10,000 की जगह 20,000 देने लगे। 20,000 के बाद में भी वो अभी भोपाल में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में प्रोफेसर बन गया और अब 1.5 लाख रुपए मिलते हैं उसको। तो मेरा ऐसा अनुभव है, जितना ये जो लक्ष्मी है ना, ये छाया के समान है। माया छाया एक सी, घटे बड़े छिन्माय, इनके संगति जो इनका पीछा करो तो ये दूर भागती है।
और आप पीछे खिसको तो ये आती है। तो और देखो, आप अच्छे लेखक बन सकते हो, आप किताबें लिखो, छपाओ, आप लेखक नहीं बनते। किसी ने 2 लेख नहीं लिखे तो लेख नहीं लिख सकते, बढ़िया से क्लास नहीं ले सकते, कोई अनुवाद नहीं कर सकते। जब कैसे काम चलेगा मुझे ये बताओ। तो आपको जमाने के हिसाब से, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े विदेशी लोग आए, मैंने हमारे विद्यार्थियों से कहा इनको पढ़ाओ, बोले मैं अंग्रेजी नहीं आती। मैंने कहा तुम करते क्या रहते हो, 6 महीने का कोर्स क्यों नहीं करते, संस्कृत सीखो। मैं आपको सच कह रहा हूँ, सब चीजें, ये उम्र आपकी बहुत सीखने की है, बहुत मेहनत करने की है। बोलना सीखना पड़ता है तब आता है। आप कल्पना कर सकते हो मैंने कितनी वर्कशॉप अपनी जिंदगी में की है। मैंने उच्चारण ठीक कैसे करना, इसके लिए 3 दिन की वर्कशॉप की है। बोलना सीखना पड़ता है, वो सब अपने आप नहीं आता है। हमको तो आता ही नहीं है, ऐसे नहीं होता। मरे गिरे से रहते हैं हम, ढंग से हाथ तक नहीं मिला सकते। मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कई कोर्स किए हैं, कई वर्कशॉप की है। तो ये सब चीज, अच्छा लेखक कैसे बने इसकी वर्क ट्रेनिंग होती है, इसका प्रशिक्षण होता है, वो प्रशिक्षण लेना पड़ता है। प्रूफ रीडिंग कैसे की जाती है, कोई भी काम को है ना, इसको सीख के क्या करेंगे, इसमें क्या मिलेगा, कोई काम बुरा नहीं होता, आपको सब काम आने चाहिए। आप क्यों पीछे होते हैं, हमने सब काम सीखे, हम कंप्यूटर भी चला लेते, टाइप भी कर लेता, स्कूटर भी चला लेता हूँ, कार भी चला लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ, प्रूफ भी पढ़ देता हूँ, अंग्रेजी में अंग्रेजों से भी बात कर ले। तो हमको ये सब चीजें धीरे धीरे, आपको सैकड़ों हजारों गाथाएं, आप एक प्राकृत सेंटर खोलो ना। मैं कहता, ये विद्यार्थी जो प्राकृत सीखते हैं, संस्कृत जैन विद्या के विद्यार्थी है, वे दुनिया को एक सुंदर विज्ञापन करना नहीं आता, विज्ञापन बनाना नहीं आता, अपना बायोडेटा ढंग से बनाना नहीं आता। तो आज तो मैं आपको डांट रहा हूँ जोर जोर से। सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे समकित जी को गालियां देंगे कि आज किसको बुला लिया मार्गदर्शन करने के लिए, वो तो हमको डांट ही डांट रहे थे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये आपके हित में है। अपनी योग्यता बढ़ाओ, अपने में सब चीजें आनी, बड़े बड़े विद्वानों की संगति करो। देखो क्या पढ़ा, अगर आपने पढ़ा तो कहते हैं सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम, सत्संगति से क्या नहीं हो सकता। तो आप बड़े बड़े लोगों की संगति करो, आपको 10 रास्ते निकल करके आएंगे। देखो तो सही, कभी विद्वानों के पास बैठते नहीं, उनकी सेवा करते नहीं, कोई जरा सा काम बता देना। मैंने बच्चे से कहा ये चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में डाली आना, डाली ही नहीं। 15 दिन बाद मिला तो बोले वो बैग में रखी रह गई, अभी तक रखी है उसकी। तो बहुत बहुत अलर्ट होना पड़ेगा समय पालन में, मैनेजमेंट में। अप्रमत्त व्यक्ति जो होगा, उसे आजीविका की कोई कमी नहीं, आप बढ़िया बढ़िया काम कर सकते हो। अरे समाज आपको हथेलियों में खिलाए, अभी भी दुनिया में ज्ञान के प्रति इतना आदर है। लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वे सर्वस्व समर्पण करते हैं। उनका दिल तो जीतो आप एक बार, आप काम तो करके दिखाओ बढ़िया से बढ़िया। तो इसलिए मेरी समझ में तो यही बात ज्यादा आ रही है कि एक तो हम अपनी योग्यता बढ़ाएं, हमारे अंदर समकालीन चेतना हो, हम अपने बल पर खड़े। और ऐसा होता है जब हम अपने बल पर खड़े हो जाते हैं ना, तो दूसरे भी फिर हमको अपनाते हैं। कुछ वो कहते हैं ना, जो भूखा होता है उसको कोई खाने को नहीं पूछता, और जो खा के जाता है उसको सब पूछते हैं कि खा लो खा लो। तो सेमिनार में भाग लिया क्या पूछते हैं, तो 0 आंसर मिलता है।
कई सेमिनार में भाग लेना चाहिए। सेमिनार में पेपर प्रेजेंट करो, परिचर्चा करो। मैंने एक लेख लिखा है और जिसने नहीं पढ़ा हो, बहुत विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा हो तो मैं ये समकित जी को भेजूंगा। मैंने एक लेख लिखा है, उसमें ये संस्कृत के विद्यार्थियों को क्या क्या अपने अंदर सुधार करना चाहिए, ये टू द पॉइंट मैंने 25 पॉइंट लिखे हैं। ये 25 पॉइंट पर आप सब ध्यान देना, इनको पढ़ना और अपने अंदर क्या कमी है। 5 पत्रिका तो पता होना चाहिए कि भैया कौन कौन सी पत्रिका है। संस्कृत की 5 पत्रिका बताओ, कौन कौन सी कहाँ से निकलती है, कभी पढ़ी क्या, देखी क्या। तो लाइब्रेरी जाए, पत्रिकाएं देखें, तब जा करके ये सब चीजें। और आजकल कंप्यूटर तो मस्ट हो गया है, बिल्कुल कंपलसरी। आपको कंप्यूटर में बहुत दक्ष होना जरूरी है। अमेरिका में देखो कि रोज जैन दर्शन के, संस्कृत के इतने डिपार्टमेंट खुल रहे हैं, रोजाना खुल रहे हैं। तो विद्यार्थियों को एक तो जागरूक होना चाहिए। हमने ये भी देखा कि वैकेंसी निकल जाती है, उनको पता ही नहीं होता है, अप्लाई ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं किया, हमें पता ही नहीं है। तो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। उनको पता होना चाहिए कि कहाँ वैकेंसी निकली है, कहाँ अप्लाई करना है। और संगति की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको विद्वानों की संगति जरूर करनी चाहिए। विद्वानों से बहुत अच्छे अच्छे मार्गदर्शन मिलते हैं, वे बताते हैं समय समय पर। और कई बातें ऐसी होती है कि जो हम नहीं बता सकते, वे समय समय पर उनसे पता चलती है। कभी भी कोई कार्यक्रम में उठो बैठो, ये भी एक छोटी छोटी व्यावहारिक बातें हैं। कहते हैं ना, वो श्लोक बहुत अच्छा है, विद्यया वपुषा वाचा वस्त्रेण विभवेन च वकारै पंचभिर्युक्तो नरः प्राप्नोति गौरवम। 5 वकार ठीक होना चाहिए। तो उसमें कभी जब आप सभा सोसाइटी में बैठे तो आपके वस्त्र भी अच्छे होने चाहिए। बहुत सारे संस्कृत के विद्यार्थी ऐसे होते हैं, क्या पता नहीं कैसे कैसे कपड़े। तो जब सभा में बैठे हैं तो आपके वस्त्रों का भी प्रभाव पड़ता है, आपके स्वर का भी प्रभाव पड़ता है, आपके ज्ञान का भी, आपके स्थान प्रधानेन बल प्रधानम, स्थान प्रधानेन बल प्रधानम। आप कहाँ बैठे हैं, आगे ही आगे बैठना चाहिए, आगे की सीट पर बैठना चाहिए। तो इसलिए ये सब बातें बहुत होना चाहिए। उत्साह से लबरेज हम अगर रहेंगे तो हम इन सब चीजों पर आसानी से इनको सुधार करेंगे और बहुत बढ़िया से आजीविका मिलेगी। देखो इतने काम है, इतने काम है कि हमें तो फुर्सत ही नहीं मिल रही है, ढेरों काम आते हैं। अभी काम चल रहा है बंबई में, एक डिक्शनरी लिखी जा रही है। उस डिक्शनरी में वो एक एंट्री के 2000 रुपए देते हैं और मुझसे कह रहे हैं कि आप 100 एंट्री तो लिख दो कम से कम। और मुझे समय नहीं है, मैंने मना कर दिया। अब बताओ आप में से कोई कर सकता हो ये काम, तो मुझे बताओ। 2000 रुपया एक एंट्री का दे रहे और 2 लाख सो कह रहे 100 एंट्री लिख दो। तो कामों की कमी नहीं है, इतने काम है, इतने काम है। ज्ञानपीठ में ढेर काम पड़े हुए हैं। वो एक इंटरनेशनल स्कूल फॉर जैन स्टडी चलता है यहाँ पंचशील एनक्लेव में। मेरे को रोज कहते हैं हमें कोई जैन दर्शन का विद्वान दे दो, जैन दर्शन का विद्वान दे दो। वीर सेवा मंदिर वाले कहते हैं किसको दूं। तो कोई जो निष्ठा के साथ में, वो एक जयपुर प्रिंटर्स है जयपुर में, वहां के मालिक सुवन लाल जी थे। वो मुझसे कहते थे बहुत कि दुनिया में बेरोजगार भी बहुत है, लेकिन रखना चाहो तो योग्य भी नहीं मिलते हैं। बोले
कोई एक दो आदमी की वैकेंसी निकालो तो 200 खड़े, 2000 खड़े हो जाएंगे, लेकिन योग्य व्यक्ति उनमें से 2-4 भी मिलते नहीं है बोले। तो ये भी एक कटु सत्य है। हम थोड़ा सा आत्मनिर्भर, देखो अब सरकार के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगी। सरकार रोजगार देने वाली नहीं है, ये मैं आज आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ। अब तो बहुत हालत खराब हो रही है। अब जैसे हमारी यूनिवर्सिटी ने हमारे लेक्चर रिकॉर्ड करके रख लिए और वो कह रही है अब नए प्रोफेसर हम भर्ती नहीं करेंगे। तो अब तक तो फिर भी काम मिल गए, अब आने वाले समय में काम मिलने वाले नहीं है। हमको हमारी आजीविका चलाने का तरीका बदलना पड़ेगा, अपनी आवश्यकताएं भी सीमित करनी पड़ेगी। हमें जीवन निर्माण की विद्या मिली है। देखो, करोड़पति बनने के ख्वाब मत पालना और लोगों से कंपटीशन कर लेंगे बड़े धनाढ्यों से, इस भरोसे भी मत रहना। आपको ये सोचना है कि आपको जीवन जीने की महान विद्या मिली है ना। औरों को मान लो पैसा मिला है, लेकिन उनको जीवन जीने की विद्या तो नहीं मिली। आपको वो मिली है ना, उसकी भी तो कुछ मूल्यांकन करो, वो कितना कीमती है। तो कुछ नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमने बहुत कुछ सुख शांति की विद्या सीखी है, तो ऐसे में थोड़ा कम आजीविका, अरे मस्त रहेंगे आनंद से, दाल रोटी की तो कोई कमी रहने वाली है नहीं। तो हम बहुत सुख शांति का जीवन जीना चाहें तो हम जी सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यही सब बातें मुझे संक्षेप में कहने का भाव है, और तो कितनी भी बात करो सब इन्हीं का विस्तार है। चलिए चमकित जी। हमारे साथ जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं, यदि वो अपना कोई भी प्रश्न भाई साहब से करना चाहें तो वो अपना प्रश्न कर सकते हैं। वो अपना राइज हैंड कर दें, हम उनको यहाँ से अनम्यूट कर देंगे। किसी विद्यार्थी का हमारे पास नहीं आ रहा है। मैं भाई साहब से एक क्वेश्चन मैं पर्सनली करना चाहूँगा कि जो हाँ राजा ऋषभ देव ने जो 72 कलाएं उपदेशित की थी, उस 72 हाँ कलाओं में ब्यूटी पार्लर इत्यादि सारी कलाएं आती है, क्या हम हाँ। वो सारी कलाएं का प्रयोग कर सकते हैं? वाह, बहुत अच्छा सवाल है। और हमको मैं यही कहना चाहता था कि आप तरह तरह की कलाओं के द्वारा अपनी आजीविका खुद करें, और खुद न करें बल्कि औरों को भी उस आजीविका में शामिल कर सकते हैं। आपकी आजीविका से दूसरे लोग भी आजीविका कर सकते हैं। देखो, सुख शांति का मार्ग न्याय नीति की आजीविका का यही है। जैसे क्या होता है, कई दफे ऐसा होता है, हम एक ही भेड़ चाल में चलते रहते हैं सब के सब। हम दूसरे भी जो फील्ड है, जैसे शिक्षा के भी दूसरे फील्ड है और व्यवसाय के भी दूसरे फील्ड है। अब 72 कलाएं आप एक दफे पढ़ो तो आपको पता चले कितनी तरह की कलाएं हैं। आप सौंदर्य कला है, व्यापार कला है, आप कोई भवन निर्माण कला है, आप अच्छे वास्तुशास्त्री हो सकते हैं, आप अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, आप अच्छे कोई और कुछ हो सकते हैं, अच्छे वस्त्र निर्माता हो सकते हैं। तो ये सब कलाएं भी बहुत सारी हो सकती है, और इन सब को भी आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यही करेंगे हम। और हम उसके साथ में न्याय नीति के साथ में ज्ञान आराधना में भी लगे रह सकते हैं। और ये आपका अपना शौक है। बहुत अगर ज्ञान ध्यान का ही शौक है
तो आप ज्ञान ध्यान के काम में भी रह सकते हैं, उसमें जरा भी दिक्कत नहीं है। कोई कहे हम भवन निर्माण, ब्यूटी पार्लर, इनमें क्यों जाएं, दुकान क्यों खोलें, हम किराने की दुकान खोलेंगे क्या शास्त्री आचार्य करके? तो कौन कह रहा है आप उसमें जाओ, मत जाओ। लेकिन आप ज्ञान के क्षेत्र में ही बहुत अच्छे से आत्मनिर्भर तो कहीं न कहीं बनना ही पड़ेगा। आजकल जगह जगह बहुत सारे इस तरह के शिक्षा केंद्र खुल रहे हैं और हम भी खोल सकते हैं। शिक्षा के केंद्र खोल सकते हैं, आप कंप्यूटर की शिक्षा खोल सकते हैं, संस्कृत की खोल सकते हैं, आप अंग्रेजी सीख के अंग्रेजी, आप संस्कृत और आप अंग्रेजी में संस्कृत सिखाओ ना। देखो आप, ये सब कलाएं हैं, आप अंग्रेजी में संस्कृत सिखाओ। कितने कितने लोग हैं जो अंग्रेजी में संस्कृत सीखना चाहते हैं। तो आप जनता को इस विद्या के प्रति आकर्षित करें और उसे ये देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने देखा, मुझसे बहुत लोग कहते हैं साहब आप एक प्राकृत सिखाने का शिविर लगा दो, और मैं कितनी फीस रखूं, और एक बढ़िया मैं प्राकृत का शिविर, अगर 1 महीने में एक बैच भी तैयार, 1 महीने का 15 दिन का भी एक शिविर लगाएं तो कितने लोग पढ़ेंगे? 50 लोग पढ़े तो लगाओ हिसाब कितना बनता है। तो ऐसी बात नहीं है, सब आजीविका, मुझे नहीं लगता आजीविका कोई बहुत बड़ी समस्या फिर रह जाती है। जब हमारे अंदर योग्यता आ जाती है तो धन तो हमारे पीछे पीछे दौड़ता है। ये बड़ी विचित्र बात है। पहले जब तक हमें योग्यता नहीं आती है तो हम धन के पीछे दौड़ते हैं, जब योग्यता आ जाती है तो धन हमारे पीछे दौड़ने लग जाता है। हाँ, अन्य हमारे जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं वो यदि अपना कोई प्रश्न पूछना चाहें भाई साहब से, तो वो अपना प्रश्न चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या फिर अपना हैंड राइज कर सकते हैं, तो हम उनको अनम्यूट कर देंगे। कोई विद्यार्थी नहीं पूछ रहे हैं तो मैं भाई साहब से अपना एक अंतिम प्रश्न और लेना चाहूंगा कि जो हाँ, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो संदेश दिया है, उसमें हम शास्त्री हाँ। विद्यार्थी किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं? ऐसे ही कर सकते हैं कि आप रोजगार दूसरे से मत मांगो, आप दूसरों को रोजगार दो, खुद तो अपने पैरों पे खड़े हो ही जाओ। क्या फर्क पड़ता है, बहुत आराम से हुआ जा सकता है, हजारों तरीके हैं। व्यापार भी ऐसा करके देखो, ये सब कलाएं होती है, और कुशलता से जो जैन दर्शन को अच्छे से पढ़ता है, जीवन में उतारता है, उसके तो ऐसा महा पुण्य बंध ही जाता है, उसके ऐसे ही शुभ कर्म का उदय आता है कि आप थोड़े दिन, है ना, मान लो आप कोई व्यवसाय भी कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा करके लाइन पे लगा के दूसरे 2 को दे दो और खुद घर बैठ जाओ आराम से। ऐसे ऐसे हजारों काम है कि आप थोड़ा सा करके थोड़े दिन सेट करके बाद में आप फ्री हो जाओ। और बाकी ये कि योग्यता अपनी बढ़ाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छे लेखक, देखो लेखक बन जाए तो बहुत कमाते हैं। आप बेस्ट सेलर बनो ना दुनिया के, आप में क्यों नहीं इतनी ताकत है? आप बढ़िया किताबें लिखने की ट्रेनिंग लो, देखो ट्रेनिंग दी जाती है अच्छा लेखक कैसे बने, यहाँ वर्कशॉप होती है, और अगर आप अच्छी किताब लिख दो तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। एक प्रश्न थोड़ा सा पापा की ओर से ये है कि नौकरी करना अच्छा है कि व्यापार करना अच्छा है, क्योंकि हमारे शास्त्री कंप्लीट होने के बाद विद्यार्थी अधिकतर नौकरियों की तरफ ज़्यादा उनका रुझान हो जाता है। यदि घर में कोई व्यवसाय भी होता है तो वो उस व्यवसाय के अंदर आगे नहीं बढ़ना चाहते और अपना एक नौकरी ही करने का वो मानस बना लेते हैं। नहीं, देखो प्रेम रखो, नौकरी और व्यापार से फर्क नहीं पड़ता।
फर्क पड़ता है। आपको शिक्षानुराग रहना चाहिए। आप शास्त्री किए, आचार्य किए, आपने ज्ञान आराधना की है और संकल्प किया है कि हम जीवन भर ज्ञान की आराधना करेंगे, तो आपको तो ज्ञान आराधना में पूरा जीवन लगाना है। फिर वो कैसे लगता है, कैसे सेट होता है, वही तो सेटिंग करके दिखानी है। नौकरी मिले तो नौकरी मिले, ना मिले तो व्यापार मिले, जो भी मिले, लेकिन ज्ञान आराधना नहीं छोड़नी है। विद्या की उपासना कभी बंद नहीं करनी है, ये कसम खाओ, तब बढ़िया आजीविका होती है। विद्या कल्प वृक्ष कही है, किम किम न साधयति कल्प लतेव विद्या। विद्या कल्प लता के समान है, उससे क्या सिद्ध नहीं होता, सब सिद्ध होता है। तो ऐसा देखा जाता है कि प्राय नौकरी लगने के बाद हमारे केंद्रीय विद्यालय होते हैं या फिर अन्य विद्यालय होते हैं जहाँ आसपास में कहीं मंदिर इत्यादि नहीं होता, देव दर्शन आदि नहीं होते, तो उन विषम परिस्थितियों में हम क्या करें? वही है, इसीलिए तो नौकरी में दिक्कत आएगी। और फिर भी अगर वो, तो देखो कुछ नहीं है उस चीज का आप मंदिर भी बना लेना जहां पर, देखो हम में गट्स नहीं है। फिर मैं वही कहूंगा, हमको बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनना पड़ेगा। हम में नेतृत्व की और प्रशासन की क्षमता भी हमारे अंदर आनी चाहिए। खाली ऐसे नहीं हम क्या करें मुंह हिला दिया, ऐसे नहीं काम चलता। अगर आप मान लो ऐसी जगह चले गए कि जहाँ मंदिर नहीं है, तो आप मंदिर बनवा लेना, करो ना, क्यों नहीं कर सकते तुम। दुनिया बदलने की शक्ति होनी चाहिए। छोटा सा जगह नहीं बदल पाओगे तो कैसे काम चलेगा। और नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, वो जो होगा वो हो जाएगा, उसके साथ जीना पड़ेगा। उसमें क्या है, छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, आपको अपनी धर्माराधना तो करनी है ना। मंदिर नहीं बनेगा तो कोई छोटा सा स्वाध्याय केंद्र बनाओ, वहां स्वाध्याय करो। ये तो है ही, परिस्थिति तो सब जगह विषम आती है। विषम परिस्थितियों में भी समाधान खोज ले, वही तो शिक्षा है। जी भाई साहब। ठीक है, और हमारे कोई भी विद्यार्थी जो जुड़े हैं, वो यदि अपना कोई प्रश्न पूछना चाहें। ठीक है, सब प्रसन्न है, कोई चिंता मत करो। एक प्रश्न है भाई साहब हाँ जी। एक मतलब मतलब मेरे परिवार में ही शंका आती है कि धार्मिक क्षेत्र में यदि जैन दर्शन के विद्यार्थी बन जाते हैं तो वो इस तरीके की धारणा अपने अंदर में लेते हैं कि आप धर्म बेचकर पैसा कमा रहे हो, इसलिए वहां से पैसा मत कमाओ। तो ये बहुत बड़ा संकट, हम उत्तर क्या दें? सब बिल्कुल गलत धारणाएं बना रखी है। पाप बेच करके पैसा कमा लो और धर्म बेच करके मत कमाओ। काय का धर्म बेच दिया। मैं प्राकृत पढ़ाता हूँ, रात और दिन पढ़ाता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, गला सुखा रहा हूँ, कपड़े खराब कर रहा हूँ, आने जाने में पेट्रोल खराब कर रहा हूँ, पैसे ना लूं, मुफ्त में पढ़ा दूं। अंग्रेजी पढ़ाऊं तब तो पैसा ले लूं, और जैन दर्शन पढ़ाऊं तो पैसा नहीं लूं। ये बिल्कुल गलत बात है। हम साधु संत नहीं बन गए हैं जो उपदेश नहीं दे रहे हैं। देखो सुनो, प्रीचिंग का उपदेश पैसा नहीं लेते हैं, टीचिंग का पैसा लेते हैं। हम उपदेश नहीं दे रहे हैं, संत साधु नहीं है। आप बहुत बढ़िया पढ़ा सकते हैं, संस्कृत पढ़ाने वाले, हिंदी पढ़ाने वाले, इंजीनियरिंग गणित सब पढ़ाने वाले पैसा लेते हैं। फिर तुम जैन दर्शन पढ़ाने का नहीं लेते, तो तुम क्या, फिर तुम कह रहे हो कि हम क्या करें, फिर हमारी आजीविका कैसे चले, तो तुमको दान दे देवे, साधु बन जाओ फिर। तो इसलिए ये एक गलत धारणा फैली हुई है कि जैन दर्शन की पढ़ाई माने धर्म बेचना। धर्म बेचना नहीं है, धर्म का प्रचार करना है, धर्म की रक्षा करना है। ये
चिंतन करो, सोचो समझो, स्वविवेक से काम लो। परीक्षा प्रदानी ये सब पढ़ा तो क्या फायदा, कोई कुछ भी कह रहा है उस सुनने से थोड़ी काम चलेगा। जी भाई साहब। धर्म बेचने का मतलब तो ये है कि आप सिद्धांतों का उल्लंघन करो पैसे के लिए, तो गलत है। आप जब आत्मनिर्भर होंगे तो उसका नाम धर्म बेचना नहीं है। वो जो कहा है ना, धर्म की आजीविका मत करो, ये कहा है कि तुम फिर कहीं अपने सिद्धांतों को बेच करके आजीविका करोगे तो उसका निषेध है। अरे अपनी योग्यता बढ़ाओ। मेरे पास भेज दो 100 विद्यार्थी, मैं लेता हूँ गारंटी, कल ले आओ, पर मेरे इंटरव्यू में पास होने होंगे। मैं इंटरव्यू लूंगा, वो पास हो जाएंगे तो सबको रोजगार दूंगा 50-50 हजार रुपए का, लेकिन मेरे इंटरव्यू में पास होना चाहिए। संकेत अपना हैंड राइज कर रहे हैं, वो अपना अनम्यूट कर लें नीचे से और अपना प्रश्न पूछें। जी हो गया, मेरा समाधान हो गया, पूछ लिया। चलो हो गया, बहुत है। आपने अपना कीमती समय हमारे लिए, विद्यार्थियों के लिए निकाला और हमें मार्गदर्शित किया। ठीक है, कोई बात बुरी लगी हो तो मिच्छामि दुक्कड़म।